नमस्कार साथियों, यह प्राचीन कहानी है। चकवा और चकवी दोनों शिव जी के मंदिर के पास बैठे हुए थे। तो वो बातें करते करते हुए उन्हें कहा, मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। चकवी ने कहा, बताओ। चकवी ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है और सबसे बड़ा दान क्या है। तो चकवी ने कहा, मेरी एक कहानी पुरानी बात है, इसे ध्यान से सुनो। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह दान पुण्य में उसकी बड़ी ही अच्छी नीति थी। कुछ दिन रहते रहते उसके एक पुत्र ने जन्म दिया। उसका नाम करमवीर रखा गया। तो करमवीर बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता से एक घोड़े दिलवाने की बात कही। तो उसके पिताजी ने उसे घोड़ा दिलवा दिया। तो वह घोड़ा लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। उसने एक नगरी में जाकर देखा कि एक आदमी प्याऊ खोले हुआ था और वो आने जाने वाले सभी को पानी पिला रहा था और सभी पानी पीने वाले उसे आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ दूर के लिए वो भी रुक गया, उसने भी पानी पिया। उसके भी मन में एक बात आई कि क्यों न तू भी एक प्याऊ खोल दे और सबको पानी पिलाए। वह वापस अपने महल में घर में पहुंचा तो उसने एक प्याऊ खोल दी और वह सभी आने जाने वालों को पानी पिलाता रहा और सभी उसे आशीर्वाद देते रहे। इसी प्रकार यम के दूत 4 यम के दूत वहाँ पर पहुँच गए। वह किसी के प्राण लेने के लिए आए थे। उन्होंने देखा भी ये तो बहुत अच्छी प्याऊ है, यहाँ पर पानी पिएंगे और विश्राम करेंगे। उन्होंने वहाँ पर पानी पिया और विश्राम किया। तो इस प्रकार उससे दोस्ती हो गई करमवीर से। कुछ दिन बीत गए, तब यमराज ने कहा, आज तूने करमवीर के प्राण लेकर आने हैं, क्योंकि करमवीर उनका अच्छा मित्र बन गया था। तो यम के दूत आज्ञा लेकर वहां पर पहुंच गए। उन्होंने पानी पिया। यमराज ने उनसे कहा, सबसे छोटा यमदूत था, उससे कहा, तने इसके प्राण लेने हैं। और जो 3 थे उससे कहा, तुम तीनों ने उसको यहाँ पर लेकर आना है। आज्ञा लेकर चल पड़े। वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर वो प्याऊ खोले हुआ था। उन्होंने पानी पिया, विश्राम किया और फिर जब सबसे छोटा यमदूत था वो रोने लगा। करमवीर ने कहा, भी आप क्यों रो रहे हो। यह बात सुनकर वह तीनों भी जोर जोर से रोने लगे। कहा, रे भी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, मुझे कुछ बात तो बताओ। उसने कहा, हम आपके मित्र जरूर हैं, लेकिन हम यम के दूत हैं। हम आदमी के प्राण लेते हैं और आज आपका नंबर है। करमवीर ने कहा, यह तो रणबंदी संसार है, एक ने एक दिन तो जाना है, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपकी बात के लिए तैयार हूँ। तो कहा, आप मेरे प्राण कब लेंगे। उसने कहा, कल हम आपके प्राण लेंगे। उसने कहा, ठीक है, आप चिंता ना कीजिए, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इस प्रकार जब कल का दिन आया तो जो सबसे छोटा यमदूत था वो सांप बनकर बैठ गया। जो ही वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो आगे वो सांप बैठा हुआ था। उन्होंने करमवीर से पहचान गया, भैया तो यम का दूत है। तो उसकी पत्नी ने जब यम के दूत जो करमवीर से बात कर रहा था तो उसकी पत्नी एक साइड में खड़ी हुई थी। उसने उसकी बात सुन ली। तो इस प्रकार उसी नगरी में एक भिखारी जो भीख मांगता है, उसकी पत्नी के एक संतान ने जन्म दिया, लड़के ने। तो वो कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए लाओ। क्योंकि वो बार बार किसी के दरवाजे पर जाता तो
एक दो दिन सब उसे भीख देते थे और बाद में उसे गालियां गलौज देकर भगा देते। इस प्रकार उसने सोचा तुम दोबारा यहाँ पर भीख मांगने जाओगे तो वो तुम्हें भीख नहीं देंगे। तो वो करमवीर के घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके लिए 36 प्रकार का भोजन तैयार किया हुआ था। उसकी पत्नी ने सोचा तुम्हारा पति तो जाने वाला है, क्यों न तुम इसकी पत्नी को यह भोजन दिया जाए 36 प्रकार का, भगाने से तो अच्छा है। उसने वो भोजन उसको दे दिया। तो वो भोजन उसने खाया तो उसकी आत्मा ने इतना शीश दिया और उसने कहा भाई जिसने ये भोजन दिया है मैं कहती हूँ उसका सुहाग सदा के लिए जितना रहे, उसको कोई भी तकलीफ न हो। तो यह सब सुनकर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया और उसने कहा भाई ये कौन सी शक्ति आ बड़ी है जो हमारा सिंहासन हाल रहा है। तो यह सुनकर कहा लगता है आपका बहुत तकड़ा कोई भगत है। तो इस प्रकार क्योंकि जो आत्मा से बात निकलती है वह हमेशा सच्ची होती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और जो आत्मा से शीश मिलती है वो वार कभी भी खाली नहीं जाता, क्योंकि उसकी आत्मा ने जो पुकार निकाली वह सिद्ध हो गई, सच्ची हो गई। जब वो यम का दूत सांप बनकर बैठा हुआ था उसने करमवीर को डसने की कोशिश की, बार बार डसा तो उसके प्राण नहीं गए। उसने कहा ये सब क्या हो रहा है, यह तो बार बार मैंने इसे डसा लेकिन यह तो जीवित है। इस प्रकार एक प्रश्न पूरा हुआ। तब सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? जरूरत पड़ने पर हम किसी को दान देते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा दान है। और सबसे बड़ा धर्म वही होता है और दान वो होता है जो सबसे बड़ा अन्न का दान होता है। जो हम अन्न का दान करते हैं वो सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा धर्म वो होता है जो हम जरूरत पड़ने पर किसी को देते हैं, मदद करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। तो इस प्रकार उसके तीनों प्रश्न पूरे हुए। इसीलिए साथियों जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाता है और जो आवाज़ निकलती है वह सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कोई नहीं हरा सकता। यह चकवे की बात थी। सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद। जय हिंद।